मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्राचीन भारत का इतिहास, अलग अलग शॉर्टेस्ट ट्रिक से, अलग अलग तरीकों से, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए। और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ें समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहाँ पे मैंने अपनी बात रोकी थी। मैं आपको पढ़ा रहा था वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि वैदिक पीरियड के दो हिस्से हैं, एक तो अर्ली वैदिक और दूसरा लेटर वैदिक। ध्यान से सुनिएगा, वैदिक पीरियड के दो हिस्से थे, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। जो अर्ली वैदिक का समय था 1500 से 1000 बीसी और लेटर वैदिक का था 1000 से 500 बीसी। जो ऋग्वेद का कंपाइलेशन हुआ, याद रखिए ऋग्वेद बहुत पुराना है, लेकिन ऋग्वेद का 70% भाग जो कंपाइल हुआ वो इस बीच में हुआ। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो बचे तीन वेद हैं यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद संहिता का जो वो हुआ कंपाइलेशन हुआ, वो हुआ लेटर वैदिक पीरियड में। याद रखिएगा, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक में ऋग्वेद, लेटर वैदिक में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद बने। अब आपको कुछ चीजें मैं बता दूं ताकि मेंस में भी आपको बड़ा फायदा रहे, और किसी चीज को जानने के लिए हर चीज को तह से जानना बहुत जरूरी है। देखिए, शुरुआत में जब आर्यंस थे तो आर्यनों की जो स्थल था, आर्यन का जो वास स्थान था वो ये था। इसको बोलते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। क्या बोलते हैं? 7 नदियों के इलाके को बोला गया सप्त सैंधव प्रदेश, यानी द अर्ली आर्यंस वेयर द रेजिडेंट्स ऑफ सप्त सैंधव प्रदेश। कब से कब तक? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक ये उनका निवास स्थान था। लेकिन जब 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में वो पहुंचने लगे तो धीरे धीरे आर्यन बाहर की ओर फैलने लगे। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, देख रहे हैं ना, आर्यंस का एक्सपेंशन शुरू हुआ बाहर की ओर। जब एक्सपेंशन शुरू हुआ तो वो लोग किधर की ओर बढ़े? गंगा यमुना का दोआब है ऐसे, ये देखिए, ये क्या है? गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, ठीक है। जो कंटेनमेंट एरिया है गंगा यमुना का, वो वाले क्षेत्र में वो लोग बढ़ना शुरू किए हुए। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सिविलाइजेशन हो वो नदी के आसपास ही चलती है। इस वजह से 7 सिंधुओं के आसपास 7 नदियों के पहले बसी, फिर उन्होंने और अच्छी नदी की तलाश किया तो पता चला जो है गंगा दोआब, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र या गंगा यमुना कंटेनमेंट एरिया में उन्होंने एक्सपेंड किया। यानी अर्ली वैदिक टाइम पे ये उनका रीजन था, लेटर वैदिक टाइम पे वो यहाँ तक क्या हो चुके थे? फैल चुके थे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, आपको इसी हिसाब से अपना काम करना है, ठीक। अब आ जाइए आगे, मैं बताता हूँ आपको अपने मेन मैटर पे। तो आपको समझ में आ गया। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की, अर्ली वैदिक की नहीं, लेटर वैदिक पीरियड की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जब मैं बोलता हूँ लेटर वैदिक तो लेटर वैदिक का समय है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। शुरुआत में जब मैं आपको पढ़ा रहा था ऋग्वेदिक पीरियड, तो ऋग्वेद में मैंने आपको बताया था ऋग्वेद का जो 10वां चैप्टर है, 10th चैप्टर, उसको बाद में ऐड किया गया। ऐसा माना जाता है कि उसको 1000 ईसा पूर्व के आसपास उसको ऋग्वेद में ऐड किया गया। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब ऐसा बहुतों का मानना है। अब आ जाइए अगला, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि चलिए ठीक है, ऋग्वेद बना तो सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 3 वेदों का समय कब का है? 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में। याद रखिएगा, ऋग्वेद बहुत पुराना है जिसका कोई पीछे का छोर नहीं है, लेकिन सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये बाद में बने। सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता और यजुर्वेद संहिता 1000 बीसी से 6000 बीसी के बीच में है। एक और चीज जो अभी जस्ट मैंने बताई कि लोग जो आर्यन थे वो सप्त सिंधु रीजन से शिफ्ट होते होते धीरे धीरे कहाँ की ओर बढ़ने लगे? गंगा यमुना दोआब की तरफ अपनी टेरिटरी को बढ़ाने लगे, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। तो जरा सा पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा थोड़ा चीजें, फिर मैं आपको इसका एडमिनिस्ट्रेशन बताऊंगा। लेकिन पहले समझिए कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये तीनों इसी समय में पीरियड में 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में लिखे गए। अब एक सेकंड और मैं आपको बताता हूँ, जब ऋग्वेद था तो मैंने आपको बताया वर्ण व्यवस्था था, लेकिन धीरे धीरे जब ऋग्वेद से लेटर ऋग्वेदिक पीरियड में आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस बीच में यहूदी धर्म का जन्म हुआ। 1000 बीसी से 600 बीसी के बीच में यहूदी धर्म का जन्म हुआ विश्व में। यहूदी धर्म के अलावा भी आपको पता होगा यही 600 बीसी के बाद किसका? 600 क्या, ये 500 बीसी है, 500 बीसी आप इसको मानिए। 600 तो कई जगह लिखा हुआ है बट ओरिजिनली क्या है? 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच के समय को बोलते हैं लेटर वैदिक। और आपको पता होना चाहिए 540 और 563, इन 2 बीसी पहले 2 और धर्म भारत में जन्म हुए। कौन सा? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यानी लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे लोगों में क्या हुआ? नया धर्म बनाने की इच्छा जागृत हुई, तब जन्म हुआ एक
पश्चिम साइड में किसका, यहूदी धर्म का, और भारत में जन्म हुआ दो और धर्मों का। ठीक, अब जरा सा समझते हैं कि सामवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है और यजुर्वेद क्या है। सबसे पहले आ जाइए सामवेद। जरूरी क्या है, याद रखिए, आपको ये पता है कि सामवेद क्या है, लेकिन सामवेद से संबंधित तथ्यों का आपको जानना बड़ा जरूरी है। सामवेद में किसकी बात कही गई है, तो सामवेद में चारों वेदों में सबसे छोटा वेद सामवेद है, ये आपको नहीं पता होगा। ठीक, द शॉर्टेस्ट वेदा आउट ऑफ 4 वेदा इज द सामवेद। और सबसे बड़ा वेद कौन सा है, ऋग्वेद। आपको ये भी पता होना चाहिए, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद और सबसे छोटा वेद सामवेद। ठीक, अब सामवेद को जो लोग क्या संकलित किया गया था या उनके पुजारियों को क्या बोलते थे, उद्गाता बोलते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सामवेद बहुत छोटा है। अच्छा, सामवेद बना कहाँ से, तो सारे वेदों की रचना ऋग्वेद से हुई, ये बात याद रखिएगा। सभी वेद ऋग्वेद से अल्टीमेटली जुड़े हैं क्योंकि वही सबसे पुराना है। ठीक, अब सामवेद के पुजारी को बोला गया उद्गाता। ये कुछ प्रमुख ब्राह्मण हैं सामवेद के, तांड्यम, साम ब्राह्मण दैवतम और वंश ब्राह्मणम, ये सारे कौन से हैं, उसके ब्राह्मण हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेद के 2 पार्ट हैं, एक तो प्रोज है यानी गद्य है और दूसरा पोएट्री है। पोएट्री को बोला गया संहिता और प्रोज को बोला गया ब्राह्मण। ठीक, एक और चीज मैं बता दूं, एक बहुत फेमस उपनिषद है, ठीक, उस उपनिषद का नाम है छांदोग्य उपनिषद। वो छांदोग्य उपनिषद कहाँ से बनाया गया है, वो सामवेद से ही बनाया गया, याद रखिएगा। छंद का उद्गत यानी छांदोग्य उपनिषद का सोर्स क्या है, सामवेद है। आरण्यक कौन सा है, एक तलवकार आरण्यक, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ये दोनों, छांदोग्य उपनिषद का सोर्स क्या है, सामवेद है। ठीक, तलवकार आरण्यक का सोर्स क्या है, सामवेद है। तो ये है इंपॉर्टेंट तथ्य सामवेद से संबंधित। अब आ जाते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है, कर्म कांडों के लिए बताता है, पूरा याद रखिए, यज्ञ के अनुष्ठानों के प्रयोजनों को बताता है, यानी यज्ञ करते समय किन किन क्या किस तरीके से आपको यज्ञ करना है उनके बारे में ये बताता है। 2 किस्म के थे यजुर्वेद, 2 प्रकार के थे, या 2 विभाग में 2 पार्ट में बटा था, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, ये है यजुर्वेद। एक और बात याद रखिए, यजुर्वेद ऐसा है जो गद्य के रूप में है, और यजुर्वेद को पुजारी को अर्धज्ञ कहते हैं। उद्गाता किसे कहते हैं, सामवेद के पुजारी को। होत्री किसे कहते हैं, ऋग्वेद के पुजारी को। और यजुर्वेद के पुजारी को बोलते हैं अर्धज्ञ। ठीक, अब और आ जाइए, अगला आ जाता है लास्ट और चौथा वेद, जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का तंत्र मंत्र, जादू टोना, सभी प्रकार की चिकित्सा, आयुर्वेद का मूल स्थान या सोर्स किसको बोला जाता है, तो अथर्ववेद को। तो याद रखिए, भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद का मूल क्या है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसको संघ लोक सेवाएं पूछ चुका है, उसने अथर्ववेद नाम ही नहीं दिया, उसने बोला ब्रह्मवेद के पुजारी। याद रखिएगा, ब्रह्मवेद के पुजारी का वेद भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये 4 वेदों का है। अब इसके अलावा कुछ और तथ्य मैं आज की इस वीडियो में बता दूं। जब लेटर वैदिक पीरियड यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में धीरे धीरे समाज में चीजें बढ़ने लगी, जैसे विवाहों के 8 प्रकार बनाए गए। मनुस्मृति इस समय का है जब बताया गया कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो अभी यही लेटर वैदिक पीरियड में ही मैं आपको 8 प्रकार के विवाह पढ़ाऊंगा। इसी लेटर वैदिक टाइम पे ही बनाया गया 4 क्या कहते हैं, आश्रम व्यवस्था। ठीक, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये आश्रम व्यवस्था बनाया गया इसी लेटर वैदिक में, अर्ली वैदिक का नहीं है। आश्रम व्यवस्था यहाँ का है। पुरुषार्थ कब बना, इसी समय पे। तो अभी मैं इसके जस्ट बाद आपको पहले 4 पुरुषार्थ पढ़ाऊंगा, 4 आश्रम पढ़ाऊंगा। एग्जाम में बहुत आता है, बहुत का मतलब मेंस में लिखने के लिए तो पेट क्वेश्चन है, ये सब याद रखिएगा। तो ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। 4 पुरुषार्थ का मतलब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इंसान के जीवन का लक्ष्य। बिलीव मी, जब आप मुझसे पढ़ेंगे तो आपको सच में पता चलेगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस लिए बने हैं। तो पुरुषार्थ होते हैं 4, और 4 पुरुषार्थ के बाद फिर मैं अगली चीज़ पढ़ाऊंगा आश्रम सिस्टम। उसके बाद मैं 8 प्रकार के विवाह पढ़ाऊंगा, और मैं ये चैलेंज देता हूँ कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई, आप इन्हीं 8 में से एक प्रकार का विवाह करेंगे। 9वें प्रकार का विवाह आप
नहीं करेंगे। ठीक, तो ये 8 प्रकार के विवाह पढ़ाऊंगा। उसके बाद इन सब में सबसे ज़रूरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में पेट क्वेश्चन आता है खास तौर से यूपी एग्ज़ाम्स में, कि इस समय पे लोग क्या करने लग गए थे, अश्वमेध करने लग गए थे। क्या करने लग गए थे? यज्ञ। यज्ञ जान रहे हैं ना, जब ये बतना है यजुर्वेद तो यज्ञ से संबंधित है। तो 3 टाइप के अश्वमेध होते थे, आपको पता, राजसूय यज्ञ, अलग अलग वाजपेयन यज्ञ। ये यूपी पीसीएस ने कई बार पूछा, संघ लोक सेवा आयोग ने 2-3 बार पूछा। तो 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के। और उसके बाद फिर अगला मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, उसकी राज व्यवस्था, यानी कितने प्रकार के क्या क्या नाम था, जो सभा क्या है, समिति क्या है, ये सब पढ़ाऊंगा। यानी 3 से 4 वीडियो में उत्तर वैदिक काल खत्म हो जाएगा। फिर शुरू हो जाएगा किंगशिप। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, किंगशिप। किंगशिप के पहले मैं आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पूरी नॉलेज दे चुका हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।